लेफ्ट साइड से बोलिए। यहाँ से। सऊद भाई, क्या कहेंगे कि जहाँ पे रायली रूसो 5 बॉलों पे 21 स्कोर कर चुके थे बादशाह के ओवर में, वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब वो आउट हुए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तक हमारे बहुत ज़्यादा मैच गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन ठीक है, वो भी अपनी जगह कुछ प्लान कर रहा होगा। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि उसको उसको पता था कि आखिर में शाहीन और हारिस ने आना है और बॉल ने रिवर्स होना है। तो उसने कहा कि मैं उनको मैक्सिमम उस पर चार्ज कर जाता हूँ, और जिसमें वो फिर अपनी विकेट खो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस टाइम तक हमारे हाथ में बहुत मैच था। सऊद, ये बताइएगा प्लीज़। सैयद ज़फ़र अब्बास बात कर रहा हूँ। अब फ्यूचर प्लानिंग में क्या है कि अब क्या कंडीशन चल रही है, और PSL में आपकी जो इस वक्त कंडीशन है वो टैगलिंग है, तो लगता क्या है कि नेक्स्ट मैच में क्या होगा और इसके बाद? थोड़ा सा ऐसा ही है कि हमें दूसरों के मैचेस पर रिलाय करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा अच्छा नहीं सोचना पड़ेगा उनके लिए, और अपना आखिरी मैच हमें विन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर एज टीम उसके बारे में सोचेंगे और थोड़ी सी बदुआ करेंगे दूसरी टीमों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, कैसे हैं? एक तो ये बताएं कि टूर्नामेंट से अब आउट हो गए हैं, तो लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है कि आप लोग परफॉर्म इस तरह से नहीं कर पाए। क्या लगता है कि जहाँ पर आपके पास लास्ट ईयर जो कम्बिनेशन बना था, मोहम्मद आमिर थे आपके पास, वसीम जूनियर थे, फ़हीम अशरफ थे, साथ में चैपमैन और भी बहुत सारे इस तरह से जो कम्बिनेशन बना था, इस दफ़ा कम्बिनेशन में थोड़ी बहुत आपको लगा कहीं मिस किया है, या फिर जो है वो बतौर टीम अच्छा नहीं खेल पाए आप लोग? देखिए, अभी जिस तरह हमने कहा कि थोड़ा सा तो चांस है, हम उस पर थोड़ा सा रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं हम, लेकिन ये है कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है हमारी तरफ। हम थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में नहीं है हम। लेकिन देखें, हाँ, जहाँ तक आपने कॉम्बिनेशन की बात की, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि हमारे पास जो है ना एक ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा मिसिंग था, जो कि हमें 7वें नंबर पे आके बॉलिंग बैटिंग करके दे। तो एक वो चीज़ थी जो लैग हो रही थी, जिसकी वजह से हम वो राइट कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे थे। और मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट ईयर जिस तरह हम टीम बनाते थे तो हम इतनी ज़्यादा चेंजेस करते थे। हम एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने के चक्कर में ऑलमोस्ट एवरी मैच में 3 से 4 चेंजेस कर पा रहे थे। तो लेकिन ये है कि देखें, ऑक्शन हुआ है इस साल और नई चीज़ें आई हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार आपको टाइम लगता है टीम बनाने में। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले ईयर्स में हम बेहतर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। सऊद, आपने कहा कि शाहीन से और हारिस से तवक्को की जा रही थी कि वो रिवर्स स्विंग करेंगे, तो आपको लगा इन कंडीशन में रिवर्स स्विंग हुई है और आखिरी 4 ओवर्स में उनका यही कमाल था? नहीं, बिल्कुल, हम देखें वो टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं और उनकी इनकी स्ट्रेंथ है आखिर में यॉर्कर्स मारने की, दोनों की। तो वो चीज़ जिस तरह मेरी रायल से बात हुई तो उसको भी उम्मीद थी कि हमें आखिरी ओवरों में, आखिरी 4 ओवरों में कम से कम रन छोड़ने चाहिए उनके लिए। तो ये एक फैक्टर था मेरे ख्याल में। जिस तरह की कंडीशन है बाहर और जिस तरह का मौसम गर्म है और थोड़ा सा पिच भी ड्राई हो जाता है, तो उसमें बॉल एक अच्छी कंडीशन में आ जाता है रिवर्सिंग होने के लिए। जिस तरह हमारी बॉलिंग में भी आप देखें, जिस तरह एंड में हमने रन्स नहीं खाए, आखिरी 3 ओवर में बिल्कुल भी रन्स नहीं हुए। तो उस चीज़ को रायली ने माइंड में रखा हुआ होगा कि आखिरी 3 ओवरों में रन्स करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत बीच में। साउथ आपने जिस तरह देखा कि हर मैच में ओपनिंग पेयर जो है वो तब्दील होता रहा है, और साउथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ही वाहिद एक ऐसी फ्रेंचाइज थी, क्रिकेट टीम थी जिसमें ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में शफलिंग देखने में आई है। हर मैच में तकरीबन चेंज होते रहे। तो ये क्या प्लानिंग थी, क्योंकि दूसरी टीमें जो हैं वो अपने सेम एक ओपनिंग पेयर के उन्होंने फिक्स किया हुआ, उसके साथ जाती रही हैं, उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी आती रही हैं टॉप ऑर्डर में। यहाँ पर जो है वो हम देखते रहे कि हर मैच में ओपनिंग पेयर चेंज होता रहा। जी बिल्कुल, हम कादर भाई, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे। हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा जल्दी सेटल नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हमें बार बार कहीं हमें ओपनिंग पे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। फिर हमें कहीं पे जो है अपने 5 नंबर वाले प्लेयर, 6 नंबर वाले प्लेयर्स को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स भी ट्राई किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एज ग्रुप सेटल कहीं पे भी नहीं हो पाए हम। लेकिन यही वो चीज़ें होती हैं कि आप टूर्नामेंट में आते हो, आपकी जितनी जल्दी चीज़ें सेटल हो जाएँ तो वो आपके लिए बहुत लकी होता है और बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। वरना फिर आप बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट में पीछे हो जाते हो। सेकंड सऊद लास्ट शकीर घटक यार, पर्सनली आप इस सीज़न में अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में? क्योंकि अभी आपने T20 के फ़ौरन बाद रेड बॉल के अंदर जाना है और वो टोटली एक अलग फॉर्मेट होगा, तो कोई कितना चैलेंजिंग होगा आपको अपने उस सिचुएशन में डालना? हम देखें, हम ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। हम उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की मैं तैयारी करके आया था और जिस तरह का मेरा स्टार्ट हुआ था शुरू के 5 मैचों में। हम मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा मेरे 2-3 जो मैं रन आउट हुआ 2 मैचों में, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा
अपना एक मोमेंटम खो गया, जिसकी वजह से मेरी आखिर की मैचों में परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई। लेकिन देखें, चैलेंजिंग तो होता है। हमने जाके अपने फ़ौरन अभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो अब यही इस पे डिसाइड करता है कि हम कहाँ कितने एंड तक जाते हैं मैचेस में। तो फिर उसके बाद अब रेड बॉल का कैंप होगा, तो उसमें फिर उसकी तैयारी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सऊद, मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक क्वेश्चन। सऊद, उस्मान और अबरार के बारे में थोड़ा सा बताएं कि पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो अबरार सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, आप लोगों को फाइनल तक लेके गए। इस साल दोनों की परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी नहीं है, दोनों की तकरीबन 9 मैचेस में 9 विकेटें हैं, और जो बॉलिंग एवरेज है वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अबरार तकरीबन 29 की एवरेज में बॉलिंग कर रहे हैं और उस्मान तारिक 27। तो मुझे बताएं कि जो टीम्स हैं, क्या उन्होंने वर्कआउट कर लिया है इन दोनों के मिस्ट्री स्पिनर्स को, या फिर आप समझते हैं कि कोई और वजह है? देखिए, मैं अबरार के बारे में तो यहाँ थोड़ा सा मैं उसको, क्योंकि हमने अबरार से हर टाइम पे ना मुश्किल टाइम पे बॉलिंग कराई है। आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देखेंगे, पावर प्ले में कोई भी स्पिनर आके ऐसे 2 ओवर नहीं करता। अबरार ने हमें सारे मैचों में पावर प्ले में बॉलिंग करके दिए, फिर हमें बीच में भी एंड में भी आके बॉलिंग करके दिए। तो मैं समझता हूँ कि अबरार को और टीमों ने उतनी ज़्यादा थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दी है। वो अबरार के खिलाफ उतने ज़्यादा ज़्यादा चांसेस नहीं लेते, जिसकी वजह से अबरार का वो जो विकेट वाला कॉलम है वो इतना फिलअप नहीं है। सेम गोज़ विद उस्मान। मैं समझता हूँ कि उस्मान को भी हमने कुछ टाइम पे टीमों ने जो है ना बहुत ज़्यादा इजी हो के, मतलब उस पर ज़्यादा चांसेस नहीं लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान थोड़ा सा अब, क्योंकि यूज टू भी हो रहे हैं बैट्समैन उसके बॉलिंग एक्शन से। लास्ट ईयर जो उसका बूम था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बिल्कुल भी सब यूज टू नहीं थे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ सब उसकी तैयारी भी करके आते हैं। मैं समझता हूँ कि उस्मान को कुछ ना कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, या और स्लो होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। थैंक यू आप लोगों का। ओवर टू उमर फॉर